नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानी फूफा पर। दोस्तों, हमारा देश भारत जहाँ कई तरह के त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं। बहुत से पर्व या उत्सव स्थानीय परंपरा या व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाए जाते हैं। वहीं बहुत से पर्व ऐसे हैं जिनका उल्लेख हमारे वैदिक धर्म ग्रंथ, धर्मसूत्र या वेदों में मिलता है। हम आपको आज एक ऐसे ही पर्व के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है एवं इसका वैदिक महत्व भी है। पौष माह में जब सूर्य मकर राशि में आता है तो मकर संक्रांति देश के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग सांस्कृतिक रूपों में मनाई जाती है। तो आइए हम जानते हैं इस दिन की विशेषता और क्या खास कार्य किए जाते हैं। क्यों कहते हैं मकर संक्रांति? मकर शब्द का मतलब होता है मकर राशि और संक्रांति का मतलब होता है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश की क्रिया। चूंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस समय को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का सांस्कृतिक महत्व। इस पर्व को भारत के अलग अलग राज्यों में स्थानीय तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। वहीं गुजरात और उत्तराखंड में उत्तरायण के रूप में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में माघी, आसाम में भोगाली बिहू, बिहार और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति या खिचड़ी के रूप में। भारत के अलावा ये पर्व श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस आदि देशों में भी कुछ जगहों पर मनाया जाता है। सूर्य होता है उत्तरायण। चंद्रमा के आधार पर माह के दो भाग हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसी तरह सूर्य के आधार पर वर्ष को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, अर्थात उस समय से धरती का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है तो उत्तर से ही सूर्य निकलने लगता है। सूर्य 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन रहता है। वसंत ऋतु का आगमन। कई जगह इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। यह पर्व फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। खरीफ की फसलें कट चुकी होती है और खेतों में रबी की फसलें लहलाती है। सरसों की सुगंध हर जगह फैली हुई रहती है। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि देव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा आदि करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है एवं लाखों श्रद्धालु गंगा सागर में स्नान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी जी के पीछे चलते चलते कपिल मुनि के आश्रम होते हुए सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथी ने अपने पूर्वजों का तर्पण इसी दिन किया, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इसी दिन मलमास समाप्त हो जाता है एवं शुभ माह प्रारंभ हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है जो आषाढ़ मास तक रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ मास में जब सूर्य देव के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाश में होती है और इस प्रकाश में पृथ्वी में अगर कोई शरीर त्याग देता है तो उसका पूर्ण जन्म नहीं होता है। यही कारण था कि महाभारत में भीष्म पितामह ने भी अपना शरीर इसी दिन त्यागा था। मकर संक्रांति पर पतंगोत्सव और विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सर्दी के मौसम समाप्ति होने वाली रहती है। इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्ठान और पकवान बनाए जाते हैं। इनमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों के साथ ही शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक का प्रसाद बांटा जाता है। यह पर्व पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण यह भी है कि कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना। सर्दी का समय होने के कारण इस मौसम में सूर्य प्रकाश शरीर के भीतर स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।